पीछे कौन भाई थोड़ा सा भाई एक बार जोरदार नारा लगाइएगा। जय जलासन जय मगध जी से, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय अनिल जी से इस यहाँ थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। जय जी सहयोग कीजिए। मंच में जितने हमारे मित्र भाई बंधु खड़े हैं उन सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी सामने स्थान ले ले। आप अब सामने से उनको देखें और सामने से सुने। जितने भी मंच पे हमारे कार्यकर्ता भाई बंधु हैं सभी से आग्रह के सामने स्थान ले लेंगे। अब मैं उनकी कीर्ति को दुनिया भर में स्थापित करने में जो दो राजवंशों की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता, एक सूर्यवंशी और दूसरा चंद्रवंशी। और ये दोनों अगर जो एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, एक तेज को देता है, तो उस तेज की उग्रता को दूसरा चंद्र के द्वारा सौम्यता प्रदान करता है। ये हमारे संस्कृति का दो आंखों के तरह दो स्वरूप था। हमारे वेद पुराण और लोक गाथाओं के विवरण इनकी गाथाओं की गवाही देता है। साथियों, भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में सबसे परिवर्तनकारी घटना महाभारत को माना जाता है। वह महाभारत जो शकुनि के काल के चक्र में फंसकर अपने ही भाइयों से युद्ध करने के लिए विवश होना पड़ा था, लेकिन वह युद्ध नहीं था। महाभारत युद्ध नहीं था, ये युग परिवर्तन का शंखनाद था। अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी के विरुद्ध अगर जो शस्त्र उठाना पड़े, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों नहीं हो, उसके विरुद्ध युद्ध लड़ना हमारा धर्म है। और इस धर्म का निर्वहन महाभारत के अंदर देखने को मिला। ये युग परिवर्तन का एक शुभारंभ था। असत्य और धर्म पर सत्य और सनातन की विजय घोष भी था। और इस निर्णायक घटना के सभी महत्वपूर्ण सूत्रधारों का संबंध चंद्रवंश से था। ये जानकारी होनी चाहिए कि इससे जुड़े अधिकतर लोग चंद्रवंशी थे, चंद्रवंश से जुड़े लोग थे। इनकी वीरता की गाथा को भारत नकार नहीं सकता है। ये सत्य को हमको आपको स्वीकारना पड़ेगा। इसलिए चंद्रवंशी केवल एक समुदाय भर नहीं है, बल्कि सार्थक और सकारात्मक बदलाव के सूत्रधार भी है। एक नए विचारधारा को परिवर्तन करने वाले आज उसी वंश के पूजनीय महाराज जरासंध की जयंती पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं। महाराज जरासंध ही उस मगध के महान साम्राज्य के शुरुआती पुरोधा थे, जिनकी कीर्ति से दुनिया में भारत का नाम गूंजता था। आगे चलकर उसी मगध साम्राज्य ने अखंड भारत की तकदीर दुनिया के सामने तय की है। भारत का इतिहास इस मगध साम्राज्य के बिना अधूरा है। और इस भारत का, अखंड भारत का सपना यही मगध का साम्राज्य ने ही साकार किया है। महाराज जरासंध को किया था तो वो भगवान जरासंध थे, जिसने इस पूरी व्यवस्था को पार किया। और आज भी प्रतीक है। आप राजगीर जब जाएंगे, राजगिरी था जहां मलयुद्ध होते थे।